हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo A6C। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं एक 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। साथ में डमी कैमरा है, एलईडी फ्लैश लाइट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप क्लॉक का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पर आपको आइकॉन्स एंड क्लॉक में आ जाना है। यहाँ पर क्लॉक में आप क्लॉक कलर चेंज कर सकते हैं। जो लॉक स्क्रीन कलर है उसमें ये कलर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फीचर्ड कलर्स में आप ये मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। कलर की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कलर अप्लाई कर देता हूँ और आप चेक कर सकते हैं लॉक स्क्रीन क्लॉक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और फीचर कलर में से यहाँ पर मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है। और अब आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आपको ऐप क्लोनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड एप्लीकेशंस में ये एप्लीकेशंस दी गई हैं। यहाँ पर मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ और साथ में मैं स्पॉटिफाई का क्लोन बना देता हूँ। इन दो एप्लीकेशन का क्लोन बन चुका है और ये आपको ऐप ड्रॉअर में भी मिल जाएगा। स्पॉटिफाई स्टॉक है, साथ में क्लोन एप्लीकेशन है। फेसबुक स्टॉक है और साथ में क्लोन एप्लीकेशन है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वन टैप से आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। दोबारा अगर आप क्लोन एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन का जो क्लोन है वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद आपको मोर टूल्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी में हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस फ़ोन में अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। 4 डिजिट, 6 डिजिट, 4 to 16 डिजिट, पैटर्न और अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं 6 डिजिट में कोई भी पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है। आप होम स्क्रीन के थ्रू एक्सेस करना चाहें, होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन है और साथ में डायल पैड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन आइकन सेलेक्ट करूँगा, साथ में ऐड एप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फेसबुक और साथ में इंस्टा को हाइड करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशन हिडन में शो हो रही हैं। यहाँ पर सेटिंग्स दी गई हैं। सेटिंग में आप प्राइवेसी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अनलॉक मेथड्स और एक्सेस मेथड्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो होम स्क्रीन आइकन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। हाइड ऐप्स शो करने के लिए यहाँ पर होम स्क्रीन आइकन शो नहीं हो रहा। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में। हाइड ऐप्स में अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेंगे और सेटिंग्स में एक्सेस मेथड को चेंज करके एक्सेस कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स में कुछ इस तरह से आपने एक्सेस मेथड जो कोड है वो ऐड करना है। सबसे पहले आपने हैश डालना है, फिर कोई भी कोड आप डालेंगे और दोबारा हैश डालेंगे और इसको टिक कर देंगे, डन कर देंगे। और अब हम आ जाते हैं डायल पैड में और यहाँ पर मैं वो कोड डायल कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशन जो हैं वो हिडन ऐप्स में शो हो रही हैं। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में और अगर आपको इन एप्लीकेशन को अनहाइड करना है तो आप हाइड ऐप्स में इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। हिडन में हम इन दोनों को ऑफ़ कर देंगे और आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन जो हैं वो ऑल में शो हो रही हैं। तकरीबन सभी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं इस फ़ोन में। आप देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टा होम स्क्रीन पर दोबारा वापस आ चुकी हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में लॉक स्क्रीन में आ जाना है। आपके फ़ोन में होगा डबल टैप टू लॉक ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। दोबारा आपने आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। ये दोनों जेस्चर्स आपने ऑन करने हैं तभी ये फ़ीचर आपके फ़ोन में काम करेगा।
एम्प्टी स्पेस पर होम स्क्रीन पर आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये जेस्चर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, होल्ड करके इसे ओपन कर लेना है। आप सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर स्क्रीन टैप शो करना चाहें तो वो भी ऑन कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐप सेलेक्ट करना होगी जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सेटिंग्स को और टॉप पर आप देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन से बाहर जाएंगे तो आपके फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है वो ब्लैंक हो जाएगी। तो अभी मैं होम स्क्रीन पर हूँ, ये ड्यूरेशन जो होगी ये ब्लैंक हो जाएगी। दोबारा मैं सेटिंग में आता हूँ तो दोबारा ये सेटिंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और अब आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही मैं सेटिंग से बाहर गया होम स्क्रीन पर तो वो स्क्रीन जो है वो डार्क हो गई है। दोबारा मैं सेटिंग्स को एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्राइवेसी के लिए रखा गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आपको वन हैंडेड मोड दिया गया है। उसके लिए आना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको टॉप पर वन हैंडेड मोड दिया गया है। वैसे आपको अगर जेस्चर के थ्रू इसे एक्सेस करना है तो आपको सिस्टम नेविगेशन इनेबल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वन हैंड मोड शॉर्टकट भी दिया गया है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा यहाँ पर एक शॉर्टकट आ जाएगा। जैसे ही मैं इसे टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं हम वन हैंडेड मोड में एंटर हो गए हैं। ये कंप्लीट वन हैंडेड मोड नहीं है। जैसे ही आप इसे कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो ये वन हैंडेड मोड ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट कॉल वगैरह के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं या कोई और काम अगर आप करना चाहें वन हैंडेड मोड के थ्रू तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड को एक्सेस करेंगे तो वन हैंडेड मोड ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आपको नीचे टूल्स में ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा। आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और ऐप लॉक को इनेबल कर देते हैं। तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। लॉक्ड में अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पर मैं फेसबुक को लॉक लगाता हूँ या फिर कॉन्टैक्ट्स को लॉक लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लॉक्ड हो चुके हैं। अभी कॉन्टैक्ट्स को ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लॉक्ड हैं। दोबारा इसको क्लोज़ करके ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी ये अनलॉक्ड है। आते हैं फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आपको ऐप लॉक मिल जाएगा, इसको एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पर 3 डॉट में सेट नाउ का ऑप्शन दिया गया है। लॉकिंग मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे ही स्क्रीन को लॉक करेंगे दोबारा एप्लीकेशन को लॉक लगेगा और दूसरे नंबर पर है जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा। अदर अनलॉक मेथड्स में फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक है। हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट भी आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। प्राइवेसी पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा कॉन्टैक्ट्स को ओपन करते हैं, ये लॉक्ड है, इसको अनलॉक करेंगे और क्लोज़ करके ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है उसको दोबारा लॉक लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है आपकी प्राइवेसी के लिए। दोबारा यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन को कम्प्लीटली अनलॉक करना है तो इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा, ऐप लॉक को भी ऑफ़ कर देंगे और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली अनलॉक्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्पीकर क्लीनर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस एंड कन्वीनियंस में स्पीकर क्लीनर दिया गया है। अगर कभी आपके फ़ोन में पानी चला जाए तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन IP64 की वाटर रेटिंग के साथ आता है। अगर कभी भी आपका फ़ोन पानी में चला जाता है तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं स्पीकर को क्लीन करने के लिए। जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो स्पीकर क्लीनर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स चाहिए तो आपको जो साउंड है उसको फुल करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको 1 मिनट या 2 मिनट तक रन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप बैटरी परसेंटेज को हाइड और शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे। बैटरी में आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाएगी। जैसे ही हम इसे ऑफ़ करेंगे, टॉप पर आप देख सकते हैं, टॉप राइट पर बैटरी परसेंटेज जो है वो हाइड हो चुकी है। दोबारा इसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज शो हो गई है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको जेस्चर्स एंड मोशंस में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आप इसे ऑन कर लेंगे और आप 3 फिंगर्स के थ्रू इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको ये 2 बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3 फिंगर्स से स्वाइप करें और स्क्रीनशॉट ले लेगा ये फ़ोन। तो ये थे Oppo A6C के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।